नमस्कार। समाहरणालय के डीआरडीए सभा कक्ष में दिशा की बैठक चल रही थी और उस बैठक के दौरान दिनारा विधायक आलोक सिंह जी के द्वारा एक जनहित से जुड़े मामले को उठाया गया और जिस तरह से एक अधिकारी को घेरने की कोशिश की गई, उस कोशिश के दौरान ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि अगर कोई प्रतिनिधि जन समस्याओं से रूबरू हो जाए और उस समस्याओं का समाधान कराने के लिए कोशिश करना शुरू कर दे तो किस तरह से किसी बैठक में या किसी कार्यक्रम में अपने रुख को दिखाने की कोशिश की जाती है। आज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है या इस तस्वीर से जन समस्याओं के सरोकार को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, जिस तरह से जिस मुखरता के साथ आप एक समस्या को रखने की कोशिश कर रहे थे, एक अधिकारी को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, किस तरह की समस्या थी? अब देखिए, सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि होते हैं, 4-5 लाख के लोग के बीच में विधायक होते हैं, 15-20 लाख के बीच में सांसद चुनते हैं। पदाधिकारी और प्रतिनिधि के बीच में समन्वय होना चाहिए। और हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि भाई दिनारा विधानसभा में जितने भी अवैध जिसका लाइसेंस ना हो, अल्ट्रासाउंड है, ये अगर चल रहा है तो उसको बंद कराइए। ये सिविल सर्जन साहब इन्होंने नहीं बताया, हंस हंस के बात किया। तत्कालीन उस समय मंत्री मंगल पांडे जी से मैंने 10:30 बजे इनको रात पे ज्वाइंट किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि क्या फिर भी सुधार नहीं है। तो आज वही बोला कि सुधर जाइए आप, ये आप वैसा मत करते करिए। क्या बताने की कोशिश हो रही है सर? क्या बताने की कोशिश हो रही है? जब एक मंत्री की बात एक सीएस नहीं सुन रहे हैं तो इसे क्या माना? सुन रहे हैं, सुने बात, हमें फोन कर करके हम की मीठी मीठी बात मत करिए। स्वास्थ्य टारगेट पर आ जाएंगे सर, अधिकारियों के विरुद्ध बोलना शुरू करेंगे, टारगेट पर आ जाएंगे, क्योंकि आप जन समस्याओं के इसलिए कि जो स्थिति दिखाई पड़ती है, जैसे ही कोई प्रतिनिधि किसी समस्या को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके बाद किस तरह से अधिकारियों के द्वारा आरोप लगाए जाने लगते हैं, वो चीजें आप देख चुके होंगे, देखते भी होंगे, टारगेट होना शुरू हो जाएगा। आप लोक सिंह के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी कहाँ ये है कि जो सरकार का जो नियम संगत काम हो और कोई अधिकारी, और खासकर मेरे विधानसभा में आप चल के देख लीजिए, इनकी ताकत कहाँ है कि टारगेट पे तो मुझे लेना है। और आज अगर आप उस सदन में होंगे दिशा के मीटिंग में तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनको मैं, और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जल्द ही उनको हटा दूंगा। आपने देखा होगा किसकी ताकत है। माने आप जो आश्वासन देना चाह रहे हैं लोगों को वो पूरा हो जाएगा? भाई, हम तो जो घोषणा किए थे चुनाव में, जब विधानसभा चला तो मैं सारा क्वेश्चन सर, आप तमाम समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं। जब समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं तब लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आपसे पहले क्या दिनारा विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुए? आखिर इस तरह से दिनारा विधायक अभी लगातार समस्याओं को उठाते हुए क्यों नजर आते हैं? इतनी समस्याएं दिनारा विधानसभा में क्यों दिखाई पड़ती हैं? कारण उसका था ना कि 5 साल पहले अब जुट गए महागठबंधन, तो पीछे चला ही जाएगा ना। अब देख रहे हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का इतना पॉपुलर बिल था, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट भाषण में कहा कि भाई इसका श्रेय हम नहीं लेंगे, सदन के बाहर चल के इसका सामूहिक श्रेय हम लोग लेंगे, इसको पास होने दे दीजिए। आज माँ बहन की प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आज एक मतलब बिहार में जो 240 से 300 से ऊपर हो जाता विधानसभा, 40 लोकसभा है तो कम से कम 54 हो जाता। लेकिन अब क्या कहिएगा, किसी को तो अपना। लेकिन सर, एक और आपके प्रभाव की चर्चा हो रही है, हालांकि खुलकर उस बात की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन चर्चा हो रही है कि अपने प्रभाव को कहीं न कहीं आलोक सिंह जी के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई। एक संस्थान का जो निर्माण रोहतास में होना है, उस संस्थान का निर्माण आलोक सिंह जी अपने प्रभाव से अपने क्षेत्र में करा रहे हैं। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। ये सब मत पूछे भाई, निश्चित तौर पे दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता चुन के भेजी, बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है सर। ये सारा आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं। जिस बात की ओर हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अपने प्रभाव का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, जिस कारण से जो संस्थान कहीं अन्य बनने वाले थे वो संस्थान आपके विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। निश्चित तौर पे कोशिश रहता है और मैं कोशिश करता हूं कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, रोहतास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। होगा जगह चयन कर लिया गया है, हम लोग जान रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। आखिर इसके लिए किस तरह के पापड़ बेलने पड़े आपको? पापड़ क्यों मिलेंगे? हमेशा सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। आप देखिए नहीं, हर समय खड़ा रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में। एनडीए गठबंधन सरकार को हर तरह से हम लोग जो है, और जब जनहित की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, कोई पदाधिकारी हो, सब तो काम करते हैं। ऐसा हमें अभी तक नहीं लगा। कुछ प्रतिनिधि बता रहे थे कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन हमें विधायक बनने के बाद 4-5 महीना हो गया, ऐसा कोई चाहे एसपी साहब हो या डीएम है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन ना उठे। हम कहते हैं भाई, सरकार रखी है किस लिए? सरकार आपको किस लिए रखी है? जन सेवा के लिए रखी है, और मुझे चुनी है। जन सेवा में कोई बाधा आया है तो उसको सही से कराना, और हम करवाते हैं।
हम करवाते हैं, वाकई में करवाते हैं, इसलिए कि विधानसभा में तमाम तरह के बातों को उठाने की कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ख्याल रखा जाना जरूरी है और मैं रखता हूं, इसलिए कि विधानसभा के लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है और जिम्मेवारियों का निर्वहन तभी मेरे द्वारा किया जा सकता है जब समस्याओं को उठाकर उस समस्याओं का समाधान कराया जा सके। आज दिशा की बैठक में जिस तरह से इनके द्वारा सीएस को घेरने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया कि सीएस के स्तर से इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्य से दिनारा विधानसभा में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, गरीब परेशान है। और जब इस तरह की बातों को कहने की कोशिश उनके द्वारा की गई तो बताने का प्रयास किया गया कि एक प्रतिनिधि अगर चाह जाए कि उसके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो जाए तो निश्चित तौर पर होगा। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि समस्याओं को उठाने की कोशिश की गई, उस समस्या का समाधान सीएस की ओर नहीं किया गया, सीएस की ओर से नहीं किया गया तो इस समस्या को विधानसभा के अंदर भी उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि जनप्रतिनिधि से बढ़कर कोई अधिकारी नहीं हो सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।